नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ एक बार फिर मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ का एक चर्चित मामला पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा, पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में काफ़ी गरमाया वो मुद्दा, महिला कॉलेज का मामला, जिसमें छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बीच कई बातें निकल कर आई। प्रोफेसर था, उसकी जमानत हो गई। उसके बाद जो लड़कियां थी उन्होंने बताया हमारी एफआईआर में कहीं ना कहीं ढील छोड़ी गई पुलिस की तरफ से। उसके बाद दोबारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, कई प्रक्रियाएं चलती हैं। एक बार फिर हमारे साथ जो छात्राएं हैं उनका जो पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, जो लीगल पैरवी कर रहे हैं, एडवोकेट शमशेर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सारी बातचीत करेंगे। अभी एक नया मोड़ इस मामले में आया है क्योंकि प्रोफेसर ने एक अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। सारी बातें हैं, तमाम बातें हैं, सभी बातें एडवोकेट साहब के साथ करेंगे। एडवोकेट साहब, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा। थैंक यू प्रिंस लांबा जी। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे, काफ़ी चर्चित मामला रहा है। बीच में देखा गया मामला थोड़ा ढीला पड़ गया था, लेकिन अभी दोबारा आप इस मामले में एक नया मोड़ लेके सबके सामने आए हैं कि प्रोफेसर ने अग्रिम जमानत की जो याचिका लगाई थी वो खारिज हो चुकी। क्या कुछ मामला, एक बार थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, स्वागत है आपका। पहले जो एफआईआर थी, एफआईआर नंबर 23, उसमें 9 बेटियां हैं वो कंप्लेनेंट थी। एक ही दरखास्त लेके पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करके एफआईआर नंबर 23 और कोर्ट में उसको पेश किया था, जहां महेंद्रगढ़ कोर्ट से उसको जमानत मिल गई थी। अभी ये जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है बाद में, एफआईआर नंबर 26 सिटी थाना महेंद्रगढ़ अंडर सेक्शन 354B 506 आईपीसी। इस एफआईआर में उपरोक्त जो दोषी प्रोफेसर है उसने नारनौल कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी, जिसकी कल 20 तारीख को सुनवाई थी एडीजे मैडम नारनौल राजगुप्ता की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 6 में। तो वहाँ मैं कंप्लेनेंट बेटी की तरफ से बतौर वकील पेश हुआ था आर्गूमेंट में। तो न्यायाधीश जो महोदय हैं, ऑनरेबल कोर्ट हैं, उन्होंने उसकी अग्रिम जमानत थी उसको खारिज कर दिया और अब उसकी गिरफ्तारी का रास्ता है वो साफ हो गया है। अब पुलिस है वो कभी भी उसको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसकी यहाँ महेंद्रगढ़ कोर्ट में भी रेगुलर बेल है वो नहीं हो सकती, जब वहाँ एंटीसेप्टरी बेल उसकी खारिज कर दी है ऑनरेबल कोर्ट ने। तो अब वो एंटीसेप्टरी बेल के लिए हाई कोर्ट तो भाग सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता और पुलिस उसको जब चाहे अरेस्ट कर सकती है। पुलिस के सामने कोई लीगली कोई अड़चन नहीं है, पुलिस के सामने वो जब चाहे उसको गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि जो उनकी अग्रिम जमानत की याचिका थी वो नारनौल कोर्ट से खारिज हो चुकी है और कोर्ट ने आदेश कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं अभी। हाँ जी, वहाँ से खारिज होने का मतलब यह है कि पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए स्वतंत्र है, कभी अरेस्ट करे और रिमांड पर ले, जो पूछताछ करनी है उसको कस्टडी में भेजे अरेस्ट करके। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ये जो आपकी इस याचिका पर सुनवाई हुई वो हुई कब थी? ये कल हुई थी सर, स्टेट रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कल यानी 20 फरवरी। 20 फरवरी को 6 नंबर कोर्ट में, मैडम राजगुप्ता की कोर्ट में, जहाँ उसकी एंटीसेप्टरी जो है ना बेल वो खारिज हुई है और पुलिस अब उसको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस अब यदि गिरफ्तार नहीं कर सकती तो फिर ये है कि पुलिस की फिर लापरवाही समझे। इतने दिन हो गए, इतने दिन से वो कोर्ट में लुक छिप कर उसने बेल भी लगा दी, अग्रिम जमानत भी लगाई है, अभी भी भाजता फिर रहा है, तो कहीं न कहीं पुलिस की पकड़ में आ सकता है। पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रहा, हमने 4-5 बार छापे मारे हैं, फिर वो नारनौल कोर्ट कैसे पहुंच गया एंटीसेप्टरी बेल लगाने के लिए। तो पुलिस अब लापरवाही न बरतते हुए उसको जल्दी अरेस्ट कर सकती है। कोर्ट की तरफ से सब कुछ साफ हो चुका है, याचिका उनकी खारिज हो गई जो अग्रिम जमानत की थी। इसके अलावा आज अगला दिन शुरू हो चुका है, यानी कि 21 फरवरी है आज, दूसरा दिन शुरू हो चुका है। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे पहले भी छात्राओं ने और आपने बताया था जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें पुलिस ने कहीं ना कहीं धाराओं की अदला बदली की, उसमें ढील देने की कोशिश की। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा पुलिस भी इस मामले में कुछ दबाने की कोशिश कर रही है, कुछ लापरवाही बरत रही है?
इसमें पुलिस है वो बिल्कुल जो दूध का दूध पानी का पानी है वो नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले जब अनेकों बेटियां सामने आई थी और आपने मीडिया ने इस मामले को, मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो डेमोक्रेसी को बचाने में लगी हुई है। जब ये मामला मीडिया ने उजागर किया, सामाजिक संगठन आए, लोग आए, तब पुलिस ने कुछ थोड़ी बहुत हरकत की कि इसमें मुकदमा दर्ज किया। लेकिन वहाँ इन्हें बड़ी गलती ये कर दी कि 9 बेटियां दरखास्त देने के लिए आई हैं तो एक ही दरखास्त पे 9 के सिग्नेचर करवा के एक कंप्लेंट दर्ज कर दी, जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये है कि अलग अलग बेटियां हैं, अलग अलग रेजिडेंस है, अलग अलग उनके साथ कोई जो हुई है, जो भी घटनाएं हुई हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, तो उनकी एफआईआर है वो अलग अलग दरखास्त लेके और अलग अलग एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। उसमें उसकी बेल हो गई थी। उसके बाद में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पुलिस ने ठीक धाराएं लगाई हैं, ठीक मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन इसमें वो काफ़ी दिन से गिरफ्तार नहीं हो पा रहा पुलिस से। तो अब तो बिल्कुल पुलिस के लिए कोई हेडक नहीं है कि कोर्ट से, माननीय कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है तो अब पुलिस को तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए। जहाँ तक पुरानी एफआईआर और नई एफआईआर की बात करें, छात्राओं द्वारा जो शिकायत दी गई थी, तो पहले वाली में कौन सी धाराएं थी और जो नई शिकायत दर्ज हुई जिस पे फिलहाल कार्रवाई चल रही है, जो प्रोसीडिंग आपकी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, वो क्या क्या धाराएं अदला बदली हुई? सर, पहले वाली जो एफआईआर थी उसमें एफआईआर नंबर 23 में थी 354A, अब में है 354B और 506। कहीं ना कहीं अभी तक आपको नहीं लगता जिस प्रकार कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, याचिका थी वो खारिज हो गई, प्रोफेसर की जो जमानत की याचिका थी, अब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है उनके पद से, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी लापरवाही समझे विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? देखिए सर, हमें जहाँ तक उसकी पता लगा है सूत्रों से कि उसकी यहाँ से बदली तो हो गई है, लेकिन बर्खास्त की कोई बात सामने नहीं आई है। इसमें कानूनी बात ये होती है कि कानून तो ये मानती है कि जब तक दोषी कोर्ट से साबित नहीं हो जाता तब तक उसको दोषी नहीं माना जाए। केवल एफआईआर दर्ज होना है, वो दोषी साबित होना नहीं माना जा सकता। कहीं ना कहीं जहाँ तक बदली की बात है उसमें उनकी बदली की गई, महेंद्रगढ़ से दूसरी जगह कर दी गई, दूसरे कॉलेज में, तो हो सकता है कल को वो यहाँ जो घटनाएं, जो छात्राओं ने आरोप लगाए हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हुई वहाँ भी तो वो घटनाएं हो सकती है ना, कि अगर जब तक कार्रवाई चल रही है तब तक उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। जी सर, हम एक और नया खुलासा करेंगे आपके सामने। उनके ऊपर पहले किसी कॉलेज में जब पढ़ाते थे तब भी एफआईआर दर्ज हुई थी, तो वो एफआईआर निकलवा रहे हैं और जल्दी हमें मिल जाएगी, वो आपके सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि जो आरोपी प्रोफेसर है वो टीचर के लायक, गुरु के लायक नहीं है, सम्मान के लायक नहीं है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कम से कम 20, 30, 40 छात्राएं तो प्रेजेंट में जो पढ़ रही हैं उन्होंने उसके बारे में बताया है कि उसका ये करैक्टर है। दूसरा, पहले जो छात्राएं पढ़ के जा चुकी इंडिविजुअल मुझसे मिली हैं और उन्होंने भी उनके बारे में बताया है कि सर उनका करैक्टर ठीक नहीं था और हमारे से भी वो लूज टॉकिंग करते थे, हमारे जो है ना कमेंटमेंट करते थे हमारे ऊपर, जो इस तरह के कमेंटमेंट जो एक टीचर कभी कर सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार के जो हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है और वो इस प्रकार से कमेंट जो उन्होंने किए हैं वो तो कोई बाहर करे तो उसको जूते पड़े तुरंत। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कोर्ट, माननीय कोर्ट से उसका रास्ता साफ हो गया है। गिरफ्तार कभी भी पुलिस कर सकती है और उसको अरेस्ट करना चाहिए, पुलिस को जल्दी और पेश करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। ये हमारे साथ एडवोकेट शमशेर जी बने हुए हैं, लगातार पहले भी इनसे बातचीत करवाई, दोबारा हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। क्या कुछ जो महिला कॉलेज की छात्राएं थी जिन्होंने अपने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद कोर्ट में सारी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चल रही है लगातार उस मामले में,
प्रोफेसर को लेकर जो बातचीत हुई, सभी बातों को लेकर हमारे साथ बने रहते हैं अक्सर बातचीत में, और सभी जो मसले हैं, जो कार्रवाई होती हैं, वो भी आप सभी के साथ साझा करते रहते हैं। क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ प्रोसीडिंग अभी फिलहाल चल रही है, सभी बातें हम इनसे जान रहे हैं लगातार। दूसरी एफआईआर दर्ज हुई, आपने बताया छात्राओं के बयान भी हो चुके हैं, तो अभी क्या कुछ आगे कार्रवाई चल रही है कोर्ट की तरफ से, आपकी तरफ से? अभी पुलिस चालान पेश करेगी, फिर तारीखें लगेंगी, फिर गवाहियों पे आएगा केस। ये तो कोर्ट की ट्रायल है, प्रोसीडिंग है, जिसमें समय लगेगा और चलेगी। फिलहाल यही है कि जो एफआईआर बाद में अभी दर्ज हुई थी, पहले भी आप आए थे, मैंने बताया था उस समय आपको कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, और ऐसा हुआ भी। ऑनरेबल कोर्ट नारनौल से उनकी है ना अग्रिम जमानत वो खारिज कर दी, खारिज हो गई, और अब गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया। पुलिस उसको अरेस्ट करके कभी भी जेल में डाल सकती है। एडवोकेट साहब, बातचीत बार बार पुलिस की निकल के आ रही है, कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया गिरफ्तारी का, लेकिन आपको कितना लगता है कि पुलिस उचित कार्रवाई कर पाएगी अब फिलहाल भी? क्योंकि पहले की कार्रवाई देखी, उससे भी आप असंतुष्ट रहे, और फिलहाल आपको क्या लगता है, कितनी संतुष्ट हैं आप इस चीज़ से? देखिए कि मेरा अपना जो व्यू है, मैं यहाँ कोर्ट में काम करता हूँ, पिछले 10 साल हो गए। उसमें ये है कि पुलिस का जो रवैया है वो लेट लतीफ़ी का रहता है। आमतौर पर वो क्विक एक्शन, या ये कहें कि कोई पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस के पास दरखास्त लिख के जाता है तो उस पर वो तुरंत उस पर सुनवाई कार्रवाई अपनी जो उनकी है वो न करके उसमें बहुत ढील बरतती है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उसके पुलिस के प्रति या फिर शासन के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो उठ जाता है। हमारे कानून में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, जिसमें सब व्यक्ति बराबर हैं। वो दोषी फिर चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई विधायक हो, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, यदि उस पर आरोप एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस को तुरंत उस पर एक्शन लेके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। पहले वाली एफआईआर में तो यहाँ बेल मिल गई थी, अब तो उसका कोर्ट से एंटीसेप्टरी बेल खारिज हो गई, और उसको भी दर्ज हुए करीब 15 दिन हो गए हैं। तो पुलिस है वो पता नहीं क्यों इतनी देर कर रही है, क्या पताल में या आकाश में थोड़ी छिप गया है वो, तो उसको अरेस्ट करना चाहिए पुलिस ने। सर एडवोकेट साहब, बातचीत करें छात्राओं की, छात्राओं ने एक झांसी की रानी की तरह अपने केस की पैरवी की है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार। जब भी ये आप बुलाते हैं, कोर्ट की कोई कार्रवाई चलती है, तुरंत हाजिर मिलती हैं। छात्राओं के हौसले को लेकर क्या कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हौसला था, इसीलिए ये केस इतना आगे बढ़ पाया है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो मामला है ये उनके हौसले के कारण यहाँ तक पहुँचा है, बेटियों के हौसले के कारण। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में देश की आज़ादी के 60-70 साल के बाद इतनी एजुकेशन, शिक्षा फैल गई है। आज बेटियां घर घर हैं, वो आ रही हैं, पढ़ रही हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अच्छी हायर एजुकेशन बेटों से किसी फील्ड में कम नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं समाज में बेटियों को चुप करने की कोशिश की जाती है। जो पेरेंट्स हैं वो भी सोचते हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी। ये गलत धारणाएं हैं। शुरू में 20-30 बेटियां आई थी, मुझे याद है, और 9 बेटियों ने पहले वाली एफआईआर में दस्तखत किए थे कंप्लेंट में और दरखास्त दी थी। उसके बाद में कई बेटियों के फ़ोन आए मेरे पास कि सर हमारे घर से दबाव आ रहा है, हमारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें कहीं रिश्ते में दिक्कत आएगी, हमारी बदनामी होएगी। इस प्रकार की गलत धारणाओं के वो शिकार हुए और बेटियों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद 4-5 बेटियां ऐसी थी, ऐसी होनहार दबंग थी, जिन्होंने जब भी उनको ये लगा कि हमें अब कोर्ट में जाना है या पुलिस स्टेशन में जाना है या पुलिस अधिकारी से मिलना है या मीडिया से हमें बात करनी है, तो वो खुल करके आगे आई और पूरी स्ट्रगल किया उन्होंने, पूरी लड़ाई लड़ी और वो आकर के पेश हुई। कल भी 4-5 बेटियां एएसपी के सामने पेश हुई थी कि प्रोफेसर है दोषी, वो उसको आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। पहले भी वो बेटियां 3-4 बार आई हैं और वो
बेटियां हैं वो काफ़ी संघर्षशील हैं और कहीं ना अच्छे कहीं विचार। और ये जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर एक हौसला बनी है, जो अत्याचार सहती रहती हैं लेकिन आगे आने से थोड़ा कतराती हैं, ताकि समाज में कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, समाज क्या कहेगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये हौसला बनी है ये लड़की। प्रिंस जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो बेटियां, अपराध इसलिए बढ़ता है कि लोग उसे सहन करते हैं, और अपराधी का हौसला भी इसलिए बढ़ता है कि उसके खिलाफ वो सोचता है कि तू बच गया, कि तेरे खिलाफ तो कोई बोलने वाला नहीं, किसी न किसी बहाने बाजी से तू बच गया, और इसलिए ये अपराध बढ़ता है। और ये जो बेटियां हैं ये उनके लिए भी उदाहरण है, जैसा आपने कहा कि ऐसा कहीं भी किसी शिक्षण संस्था में, समाज में, सोसाइटी में ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति कोई ऐसी हरकतें करता है, कोई ऐसा बर्ताव करता है तो बहन बेटियों के साथ, तो ये उनके लिए उदाहरण है कि उन्हें आगे आना चाहिए। और फिर जब वो आगे आएंगी तो कोर्ट में, जैसे मैंने कहा कि मैं उनकी पैरवी करूँगा, तो वो बिना किसी शुल्क के होगी, और वो मैं कर भी रहा हूँ। इसी प्रकार से और भी जो समाज सेवी लोग हैं वो भी साथ मदद में आने के लिए तैयार रहते हैं और आगे आ रहे हैं। तो वो बेटियां जो इस प्रकार से लड़ाई लड़ रही हैं वो उनके लिए उदाहरण है। और बेटियों के लिए भी, किसी के साथ ऐसी कोई समाज में घटना घटती है तो वो आगे आए, उसे न्याय भी मिलेगा, कोर्ट में निःशुल्क अधिवक्ता भी मिलेंगे, और हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे, समाज सेवी भी मिलेंगे, और उनकी है ना बात है वो उनकी सिरे भी चढ़ेगी, और समाज में न्याय भी बना रहेगा, संतुलन भी बना रहेगा, दुष्ट लोगों को उनकी सजा भी मिलेगी किए की, और समाज में न्याय का है ना वर्चस्व बढ़ेगा और दुष्टता खत्म होगी। बात और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार की घटना ये हुई है, छात्राओं ने काफ़ी हौसला दिखाया, लगातार कार्रवाई में शामिल रहती हैं, आपके साथ भी, और आपकी भी ये बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि एक अच्छा संदेश भी जाएगा, क्योंकि आप बच्चियों के केस बिल्कुल मुफ्त फ्री में उनकी पैरवी कर रहे हैं। बहुत ये भी एक खास बात है क्योंकि एडवोकेट साहब ने अब तक कोई फीस वगैरह अपनी बच्चियों से नहीं ली, उनका बिल्कुल मुफ्त केस की पैरवी कर रहे हैं लगातार एडवोकेट शमशेर जी। तो आखिर में ये पूछना चाहेंगे हम आपसे, कितनी जल्दी इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको क्या लगता है इस पर? इसमें ऑनरेबल कोर्ट है, उसने दूध का दूध पानी का पानी अब तक जो उनके सामने तथ्य आए हैं उनमें कर दिया है। ये दूध का दूध पानी का पानी है। न्याय करते हुए हमारे ऑनरेबल कोर्ट नारनौल ने है उनकी एंटीसेप्टरी बेल खारिज कर दी, और अब पुलिस उनको कभी गिरफ्तार करे और जेल में डाले। तो कोर्ट आगे भी है ना, वो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि कोर्ट में न्याय होगा, अब तक न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होगा। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि कोई भी बहन बेटी मेरे पास आती है कोर्ट में, हमारे पास आती है, तो हम ऐसे मामले में कभी कोई शुल्क उनसे नहीं लेंगे, कोई खर्चा लगने भी नहीं देंगे। अगर वो उनका टाइप का, टिकट का, उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स का लगता है वो भी हम नहीं लगने देंगे। एडवोकेट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातचीत की और जो कुछ कार्रवाई हुई दर्शकों तक वो पहुंची ताकि जनता को भी पता चल सके क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई फिलहाल चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रिंस लांबा जी, स्वागत है, फिर दोबारा से हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो ये हमारे साथ एडवोकेट शमशेर जी बने हुए थे महेंद्रगढ़ कोर्ट से, काफ़ी अनुभवी और काफ़ी पुराने एडवोकेट हैं। कई केसों की इन्होंने पैरवी की है, कई केसों में दोषियों को सजा भी दिलवाई है। इसके अलावा फिलहाल महिला कॉलेज की छात्राओं का जो मामला था, उस मामले में छात्राओं की तरफ से ये कानूनी जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, जो उनकी पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में, और लगातार हम इनके साथ बातचीत में बने रहते हैं। पहले भी बातचीत करवाई, फिलहाल का जो मामला था, जो नया मोड़ इस केस में आया था, उसको लेकर सारी बातचीत हमने की है, और आगे भी अगर कोई नई कार्रवाई होगी, नई प्रक्रिया चलेगी इस केस में, तो उसको लेकर भी हम बातचीत जरूर करेंगे एडवोकेट साहब के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।